दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, साइफर केस का फैसला इमरान खान के हक में आने के बाद तमाम तर सियासी, इंतखाबी, अदालती सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील। 18 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 मजीद बड़ी खुशखबरियां। जी हां, बात हो रही है इस वक्त शहर इक़्तिदार में बड़े इस्तीफे की। अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ये सवालात भी पूछे जाने लगे हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ अहम तरीन मामले पर हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। तफसीलात रखने जा रहे हैं जनाब आपके सामने। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के मुताबिक लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। साइफर मामले का फैसला आने के बाद ये एक और बड़ी खुशखबरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त बरियत मंजूर कर ली और असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को भी दोनों केसेस से बरी कर दिया, जबकि असद उमर और अली मोहम्मद खान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाई। इमरान खान और दीगर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमात दर्ज किए गए थे, लेकिन वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त बरियत मंजूर कर ली। एक और फैसले के नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने CDA के खिलाफ फैसला देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर जिसे सील कर दिया गया था CDA की जानिब से, उसे फौरी तौर पर खोलने का हुक्म दे दिया। एक और बड़ी शिकस्त हुकूमत की, CDA के बास की और CDA के बिग बास की। और जब CDA के बास का जिक्र किया जाए तो आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि जनाब मैं वजारत दाखिला, वजीर दाखिला का जिक्र कर रहा हूं। और जब मौजूदा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया जाए तो वाज़ेह हो जाना चाहिए कि उनके बिग बास कौन है। किसके कहने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर खोलने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की और माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की चीखें अरूज पर हैं। मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया सेल के ऊपर क्लिप गर्दिश में है जिसमें वो कहती हैं कि रोएं, पिटें, चीखें या चलाएं। जी हां, रोएं, पिटें, चीखें या चलाएं। फैसला आ चुका, पूरी दुनिया को पता चल चुका कि साइफर एक हकीकत था और इमरान खान ने साइफर के हवाले से जो मौक़िफ़ अपनाया था वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% दुरुस्त और सच साबित हुआ। चाहे राना सनाउल्लाह जैसे लोग हों, चाहे अफनानुल्लाह जैसे लोग हों, इस किस्म का बयानिया बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं कि साइफर केस हुकूमत की जानिब से या प्रोसिक्यूशन की जानिब से सही नहीं लड़ा गया। और अब यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस मामले पर अपील की जाएगी। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि जिन्हें यहाँ शिकस्त हुई उन्हें आगे चलकर भी शिकस्त होगी, क्योंकि ये एक मामला ऐसा है जिसमें इमरान खान के बुक्स में इमरान खान के खिलाफ एक झूठा, लग़्व और बेबुनियाद केस बनाया गया और बिलाखिर चाहे 1 साल गुजर गया, आखिर में हक और सच की फतह हुई। एक और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुर्रम शहजाद साहब ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। शिकस्त उन्हें क्योंकि सामने दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही थी, हल्के खुल गए थे, फार्म 47 जाली साबित हो गए थे, वकील इनके भाग गए थे। इन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा था कि अब इन तिलों के अंदर तेल नहीं। और एक बार फिर उसी किस्म की हरकत करते हुए जैसी हरकत खावर मानिका ने की इद्दत केस के अंदर के जिस दिन फैसला आना था उस दिन अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बिल्कुल उसी भी लाइन पर नून लीगी लाइन कहलाती है ये। गुज़श्ता 50 बरसों से चमक के नतीजे में नून लीग को अदालतों से हमायत में अपने फैसले मिलते रहे, लेकिन जहां पर फैसला उन्हें नजर आया कि अब उनके हक में नहीं होगा, इसी किस्म के उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए और वाज़ा तौर पर शिकस्त को देखकर वो भाग रहे हैं। ये एक इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने इस बात के ऊपर कमेंट भी किया कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुर्रम शहजाद साहब पता नहीं किस तरह अपने बीवी बच्चों का सामना करते होंगे। लोगों ने नीचे बड़े दिलचस्प जो है उसके ऊपर कमेंट किए, आप उसको देख सकते हैं जाके। खैर, ज़्यादातर लोगों की इस हवाले से तो यही राय थी कि जनाब वो कहते हैं ना कि जो है वो फिर मामलात उसी तरह के होते हैं जिस तरह से घर के सरबराह के मामलात होते हैं। मजीद मैं तफसीलात के अंदर नहीं जाना चाहता। साइफर क्योंकि एक हकीकत था, मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ साजिश की गई, साजिश करने वालों का मुहासबा कौम का मुतालबा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अहम तरीन रहनुमा, नून लीग के साबिक अहम तरीन रहनुमा, पाकिस्तान के सीनियर सियासी रहनुमा जो कि गुज़श्ता तकरीबन 50 बरसों से पाकिस्तानी सियासत में हैं, उनकी इस खबर का बड़ा शोहरा है, उनके इस बयान का बड़ा शोहरा है आज सोशल मीडिया के ऊपर। जी हाँ, मैं जावेद हाशमी साहब का जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि साइफर के फैसले से इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त फाश हुई है। उन्हें यह शिकस्त खुले दिल से
कबूल करनी चाहिए। हालात नॉर्मलाइज करने के लिए आसिम मुनीर को फौरी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। ये जावेद हाशमी साहब ने कहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब को हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। सूरत हाल इस वक्त यह है कि मौजूदा आर्मी चीफ की जो मुद्दत है वो अगले वर्ष नवंबर तक है और अगले वर्ष नवंबर तक ये हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही। इस वर्ष नवंबर तक भी इस हुकूमत का चलना नामुमकिन नजर आ रहा है। ज़राए का यही दावा है कि बजट के बाद इस हुकूमत का वापस घर जाना ठहर गया है और जब यह हुकूमत घर जाएगी, मैंडेट वापस होगा या नए इलेक्शन का मामला होगा। हर दो सूरतों में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज़ लीडर वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगले आर्मी चीफ की जो तैनाती का मामला है, जो फैसला है, वो भी उनके हाथ में होगा। चाहे तो इस्तीफ़ा आ जाए, चाहे इस्तीफ़ा ना आए, अगले साल नवंबर के महीने तक ही मामला चलें। क्योंकि दूसरी जानिब जो कुछ लोग एक्टिव हुए थे वो यही कह रहे थे, इन बिटवीन द लाइन जिन लोगों ने कोशिश की थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान हालात को नॉर्मलाइज करने के हवाले से कोशिश उनकी यही थी। इमरान खान को पैगामात आखिरी दम तक इसी किस्म के पहुँचाए गए कि जनाब आप 1 साल सवा साल तक खामोशी इख्तियार कर लें, सब्र कर लें। मकसद क्या था कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब भी अपनी मुद्दत पूरी कर लें, मौजूदा आर्मी चीफ साहब भी अपनी मुद्दत पूरी कर लें, ये जो हुकूमत है इसको भी कुछ ना कुछ करने का मौका मिल जाए और उसके बाद अगले साल नवंबर के महीने में जो है वो इंतखाबात करा दिए जाएं। लेकिन इमरान खान की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस मामले के ऊपर साफ जवाब दे दिया गया कि नेशनल मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट अब वो नहीं रहा, अब वो नेशनल मैंडेट है। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने जो मैंडेट दिया वो इस वक्त नेशनल मैंडेट है और जब तक वो मैंडेट वापस नहीं हो जाता उस वक्त तक मामलात आगे किसी सूरत जो है वो नहीं बढ़ सकते। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर के जब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर, इस मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पहुंच चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमानों की जानिब से पैगामात का सिलसिला जारी है, कॉलम्स पर कॉलम लिखवाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता गैर सरकारी तर्जुमान का कहना है, इंसार अब्बासी का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्वान है उनके कॉलम का कि इस्टेब्लिशमेंट का असल चैलेंज। मौसूफ फरमाते हैं अगर इमरान खान बंद गली में खड़े नजर आते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सूरत हाल कोई ज्यादा बेहतर नहीं। बैलेंस करने की ये कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान इस वक्त किसी किस्म की कोई बंद गली के अंदर खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। अवाम इमरान खान के साथ है, आइन और कानून इमरान खान के साथ है। डेफिनेटली जब इमरान खान आइन और कानून की बात करेंगे तो आइन और कानून ने इमरान खान के साथ ही खड़ा होना है। और अब जिस किस्म के फैसले पाकिस्तानी अदालतों से आ रहे हैं, अगरचे अभी तक आइडियल सूरत हाल नहीं है, क्योंकि इद्दत के मामले के ऊपर एक बार फिर जो है वो केस शुरू किया जा रहा है। पहले बल्कि इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। इद्दत नकाह केस में भी बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में फ्रकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने अपीलों पर 25 जून को अब दलाइल तलब किए हैं। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस पर अपीलों की समाअत जो है वो 25 जून को होने जा रही है। अहम तरीन मामला इसके अंदर ये आप जानते हैं, हम अपडेट आपको कर चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने जो है वो के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली थी। ऐन मुमकिन था, बल्कि वाज़ह दीवार पर लिखा नजर आ रहा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत होनी है इन मामलों के ऊपर। लेकिन खावर मलिका के एतराज़ पर ऐन मौके के ऊपर जो ड्रामा क्रिएट किया गया उस पर वीडियो हम कर चुके हैं। शाहरुख अर्जुमंद ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर करते हुए केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में पेश जो है वो मुंतकिल किया था। एक बात आप समझ लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि मुसलसल इमरान खान के खिलाफ जो है वो फैसले देते रहे आइन और कानून से हट के, बाद अज़ा फिर अब जब ये मामला सैफर की सज़ा का आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद अब वो आइन और कानून के साथ डट कर खड़े हो गए हैं। लेकिन वहाँ पर मजीद कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं था। आपको याद होगा टेरियान केस के अंदर भी क्या रवैया था इनका। अब इस मामले के अंदर भी बजाय ये कि शाहरुख अर्जुमंद साहब को आगे से ये कहा जाता कि जनाब आप तो केस की समाअत मुकम्मल कर चुके, फैसला सुनाएं, यहाँ पर ट्रांसफ़र की उनकी दरखास्त मंजूर कर ली गई और अब अफजल मजोका की अदालत में यह मामला मुंतकिल किया गया और एक मरतबा फिर एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने खावर मनिका प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिए हैं कि 25 जून को अगर आप दलाइल दें, एक मरतबा फिर आप इस मामले को ये चलाना चाहते हैं। इसी तरह से इमरान खान के साथ साथ शाह महमूद की साइफर केस में बरियत हुई, लेकिन उनकी जेल से रिहाई क्यों कर अभी मुमकिन नहीं, क्योंकि 9 मई के 8 केसेस में वो गिरफ्तार हैं। लाहौर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी 25 मई को जाकर अडयाला जेल के अंदर डाली थी और उनका जिस्मानी रिमांड भी लिया था, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था, नजर आ गया क्योंकि माफिया हैंडलर रसूलकारों को कि अब एक एक करके इन तमाम केसेस ने फारिग होना है मुकम्मल तौर पर। इसलिए जो नए केसेस हैं वो जनाब बनाए जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। अमेरिका का बयान भी आ गया कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं। इमरान खान का मौक़िफ़ क्योंकि 100% दुरुस्त और सच साबित हुआ और जनाब वो कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान तो रिहा हो चुके हैं, इमरान खान की सज़ा कलअदम हो गई है साइफर मामले के ऊपर, तो उन्होंने कहा जनाब कि हम मुख्तलिफ मालिक से मुतल्लिक फ़ैसले के लिए मुनासिब हालात और सियाक़ो सबाक़ को मद्देनज़र रखते हैं और ये फ़ैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। डेफिनेटली पाकिस्तानी अदालतों ने करना है।
और राना हसनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि हम जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और जनाब मामले को सही आगे नहीं बढ़ाया गया। फिर मौसूफ कहते हैं कि मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और सियासतदानों को अब मुज़ाकरात करने चाहिए, इदारों ने मुदाखलत बंद कर दिया, तो फिर आप क्या झगड़ा किस बात किया। तो नून लीग हमेशा मुदाखलत में उनसे क्या मुराद है, जब इदारे उनके साथ खड़े हो ना तो उस वक्त उनका ख्याल होता है कि अब इदारों ने मुदाखलत जो है वो बंद कर दी है। और जब इदारे गैर जानिबदार हो जाएं 2018 के इलेक्शन की तरह, तो फिर ये कहते हैं नहीं जनाब ये देखिए ना इदारे तो मुदाखलत कर रहे हैं। खैर साइफर केस का फैसला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऐलान कर लिया है और कहते हैं जनाब कि इसको कौमी सलामती के तनाजुर में जो है वो देखा जाना चाहिए था, रीट्रायल होना चाहिए, कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर भी जाकर इनको यही लग रहा है कि मुंह की खाना पड़ेगी, क्योंकि मामला जिस तरफ को अब जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम और अदलिया जिस तरह से आइन और कानून के साथ इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ डट कर खड़ी हो गई हैं, अब जनाब वहाँ से वापसी मुमकिन नज़र नहीं आती। साबिक सदर ममलकत डॉक्टर आरफ अलवी ने भी एक मरतबा फिर मुतालबा कर दिया कि बैरूनी सरमाकारी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मैंडेट जो है वो वापस किया जाए, ताकि पाकिस्तान का जो मुआशी मुस्तकबिल है वो बेहतर हो सके। उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन PTI की हुकूमत को एक साजिश के जरिए हटा दिया गया। वाहिद हल बातचीत है, मामलात को हल करें ताकि तकरीबन 3 करोड़ लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें इस हवाले से रोजगार भी मिल सके, माहौल को साजगार बनाने के हक में हूँ। और उन्होंने कहा जनाब फौजी ट्रायल के बारे में उन्होंने कहा कि PTI तो क्या दुनिया में कोई भी इस हक में नहीं, फौजी ट्रायल जो है वो बदनामी का बायस बनेगा। हमूद रहमान कमीशन अदलिया की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से फौज सिविलियन और सियासतदानों को जो है वो सबक हासिल करना चाहिए। गद्दारी के मुकदमे की बातों से हुकूमत को पीछे हटना चाहिए, लड़ाई वाली कैफियत से बाहर निकलना होगा और दिल बड़ा करें, माफ़ी मांग लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको माफ़ कर देगी। बानी PTI को रहा किया जाए, हमारा मैंडेट जो है वो हमें वापस किया जाए, जाली मुकदमात इमरान खान के ऊपर ख़त्म किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन की मजम्मत करते हैं जिसने बड़ी धांधली की और हमारी नुमाइंदगी को रोका। आरिफ अलवी साहब भी एक मरतबा फिर आ चुके हैं मैदान के अंदर जनाब डट कर। बानी PTI से उनकी कानूनी टीम ने अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में ख्वाजा हारिस हैं, इंतज़ार पंजोता हैं, शाह फैसल एडवोकेट हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर समात नैब तरमीम के हवाले से केस है उस पर बात की गई है। अगली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुमकिन हिकमत अमली होगी, अगर साइफर के मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा, किस तरह से वो केस लड़ेंगे, इसके ऊपर भी बात होगी। ज़राए का ये दावा है कि इस वक्त रिटायर्ड फौजी जर्नैलों की जानिब से भी जावेद हाशमी साहब ने जो बयान दिया ना आर्मी चीफ साहब के इस्तीफे के मुतालिक साइफर के बाद, क्योंकि शिकस्त हुई मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि एक राय है रिटायर्ड जर्नैल भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली ये जो साइफर का केस है इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान के खिलाफ चलाया गया। और अब इस नई सूरत हाल के अंदर के जब वाकई इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के मुकाबले में शिकस्त हुई तो कहा यह जा रहा है मुमकिन, लेकिन पाकिस्तान की तारीख ये नहीं बताती कि इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा इस्तीफा है। लेकिन इसके बावजूद इस बात का सामने आना भी एक बहुत बड़ी बात है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब ने इस बात का जिक्र किया, कुछ रिटायर्ड जर्नैल भी अब इस हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान चाहे इंसार अब्बासी हों, वो भी यही बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए सियासी मामलात से पीछे हटना ही बेहतरीन रास्ता है। और ये कहते हैं इमरान खान बज़ाहिर कमज़ोर नजर आते हैं, लेकिन ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट ये लड़ाई जीत चुकी गलत तजिया होगा। डर डर के ज़रा तजिया करते हैं ना, पता है ना इस बात का इमरान खान नहीं कमज़ोर, और वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट लड़ाई जीत चुकी गलत तजिया होगा, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ये लड़ाई जो है वो हार चुकी है। और फिर सुहेल वड़ाइच साहब का भी एक आलम आया इसी के हवाले से जनाब कि जेल वाले या ऊपर वाले वो भी ये बात कर रहे हैं कि डेड लॉक का जो हल नहीं हो रहा, ताज़ा तरीन पैगामात नई सूरत हाल के अंदर भिजवाए जा रहे हैं। और अब इमरान खान के करीबी ज़राए का ये दावा है कि अब जो है वो नई बड़ी तैनाती तक मामलात किसी सूरत हल नहीं हो सकते।